Hello everyone. So yeah, I am Science Studio Saw and I have secured All India rank 15 in GIT CC 2022 and I have just now completed IIT Bombay MTech CC TA degree. So तुम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, बहुत क्वेश्चंस आता है मुझे कि भैया गेट के लिए अच्छे से नोट्स कैसे बनाए। देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट तुम्हारे साथ पूरा अंत तक रहेगा, पूरा एंड तक रहेगा नोट्स जो है, ठीक है। नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स मैं दोनों आज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि नोट्स किसी और का फॉलो मत करना, ठीक है। अपना नोट्स बनाओ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे पता है। नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फिर से शायद वीडियो देखना पड़ेगा और एक बार नोट्स बनाने के लिए, या वीडियो ज़्यादा स्पीड में तुम नहीं देख पाओगे, थोड़ा अटक के देखना, पॉज करके करके देखना पड़ेगा तुमको। बट मेरा बात मानो कि ये वर्थ इट होगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर तुम नोट्स ठीक से नहीं बनाओगे ना, उसके बाद तुम पहली बार तो ठीक है भाई, जल्दी जल्दी मेरा हो जा रहा है, वो ठीक है भाई, तब तसल्ली होगा। बट नेक्स्ट टाइम जब तुम रिविजन करते जाओगे तब तुम्हारा दिक्कत होगा। अगर तुम दूसरे नोट से करोगे ना, रिविजन करने के टाइम तुमको स्टोरी याद नहीं आएगा कि सर जो बोले थे, वो इमोशंस याद नहीं आएगा। तो जो तुम खुद सोच के लिख रहे हो ना, ऐसे लिखो कि तुमको वो पढ़ के पूरा याद आ जाए कि ओ अच्छा सर ऐसे ऐसे बोले थे, ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझाए थे। वो चीज़ तुम्हारा दूसरे के नोट से नहीं होगा। हाँ पता है, अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, तुमको बहुत ही जल्दी तुमको सब कुछ कवर अप करना है, तो मतलब और कोई तुम्हारे पास चारा नहीं बचा कि खुद नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, सब कुछ ट्रेडिशनली फॉलो करो, तब तुम मतलब वर्स्ट केस में दूसरे को नोट्स फॉलो कर सकते हो। बट वो भी देख लेना कि दूसरे को नोट्स किसका फॉलो कर रहे हो। एक अच्छे से नोट्स होना चाहिए, थोड़ा मार्किंग होगा तो अच्छा होगा। नोट्स थोड़ा मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और तुम उसके ऊपर खुद का मतलब वो जेरोक्स करके या पीडीएफ बना के कुछ भी उसके ऊपर लिख लो। मतलब खुद का अगर कुछ ऐड या सब्स्टिट्यूट करना है तो वो खुद के ऊपर लिख लो, मतलब उसके ऊपर लिख लो। तो तुमको सेकंड टाइम जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो तुमको पता लगेगा अच्छा अच्छा मैं ये करेक्शन किया था, ये मैं चीज़ डाला था। तो थोड़ा थोड़ा करके तुम अपना नोट्स वो बना चुके हो, ऐसे लगेगा तुमको। तो पहली बात तो यह है कि अगर टाइम है, ट्रेडिशनल वे में पढ़ना चाहते हो पूरा अच्छे से, तो नोट्स अपना बनाओ। सेकंड चीज़, कैसे बनाए अच्छे से नोट्स। बहुत ज़्यादा लिखे या बहुत कम लिखे तो क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो, जब आप लोगों के पास तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, मेरा ये मानना है कि सर जो जो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं तुम वो सब लिख लो, कुछ भी मत छोड़ो। क्योंकि देखो गेट के जो जो कोचिंग्स है, कोई भी टीचर ऐसे कुछ ना कुछ नहीं लिख देंगे। उसका नीड होगा किसी ना किसी चीज़ में, या स्टोरी बनाने में, या कॉन्सेप्ट समझाने में, तो ही लिखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो सर मुझे मेरा नोट्स ऐसा बना था कि जो जो टीचर लिख रहे हैं मैं भी वो लिख रहा हूँ विथ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो मुझे आसानी होगा, जो सर मुंह में बोल रहे हैं, मतलब वोकली मतलब ओरली बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, वो मैं लिख रहा हूँ। क्योंकि मुझे बाद में जब मैं रिवीजन करूंगा तब तो मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मैं रिवीजन का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि जो जो मुझे चाहिए वो स्टोरी याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, वो मैं लिख लेता हूँ। तो तुम ये जान सकते हो, तुमको ये जानना होगा कि तुम्हारे लिए कितना लिखना परफेक्ट है। तो वो तुम अच्छे से लिखना, मतलब उसमें कुछ खामियां मत रखना। क्योंकि वही तुम चीज़ पढ़ बार बार रिवीजन करते जाओगे, ठीक है। 3 4 5 बार रिवीजन करके वही चीज़, तो अगर उसमें ही तुम्हारा सारा चीज़ नहीं होगा, तुम ये तो मत सोच के रहो कि पहली बार जब अप्रैल में या जून में जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो चीज़ तुमको दिसंबर में भी याद रहेगा, वो वीडियो का चीज़ वो नहीं रहेगा। तुम जो जो चीज़ रिवीजन करोगे बार बार वही तुमको याद रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। बाकी नोट्स में मुझे मानना है कि अगर तुम नोट्स को अच्छे से कैसे बनाया जाए, मैं 3 या 4 पेन यूज़ करता था। क्योंकि देखो 12 सब्जेक्ट्स है, इतना सारा नोट्स बनेगा। अगर सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन में पूरा नोट्स मैं लिखूंगा ना, तो जब मैं पढ़ूंगा तो मोनोटोनस लगेगा। वो मोनोटोनस मुझे नहीं लगना चाहिए। तो मुझे मेरा ये मानना था, मैं छोटे मतलब मैं जब प्रिपेयर कर रहा था दूसरे एग्जाम के लिए भी क्लास 11 12 में, तब भी मैं यही करता था कि 3 या 4 पेन लेता था, ब्लू ब्लैक रेड एंड ग्रीन। तो उसमें पॉइंट्स वगैरह या कुछ नोट्स या कुछ भी चीज़, मतलब मैं कलरफुल करना चाहता था जितना हो सके। देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, बट जितना हो सके। एक अंडरलाइन कर दिया दूसरे पेन से, तो वो सब चीज़ें तुमको दिख जाता है। जब तुम बाद में याद करोगे उस पेज का स्ट्रक्चर ना, वो बाकी कलर का चीज़, रेड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन मतलब और थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ में तुमको याद रह जाएगा, अच्छा ये मैं रेड से मार्क किया था, तो थोड़ा अलग डिफरेंशिएटिव कुछ चीज़ होता है। तो मेरा यह है कि
नोट्स अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड कलरफुल होना चाहिए, ताकि तुम अच्छे से समझो एंड अच्छे से याद रख पाओ। यही तो फंडा है ना, तुमको याद रखना पड़ेगा चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स। तो तुम कैसे याद रख रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा ये मानना था कि अगर कलरफुल थोड़ा बनाऊंगा तो थोड़ा अच्छा होगा याद रखने के लिए। आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मतलब ऐसे भी होता है कि बहुत लोग एक ही पेन से सारे चीज़ करते हैं, याद भी रखते हैं, या दैट्स फाइन। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेरा ये मेथड था, ठीक है। थर्डली, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं एंड क्यों बनाएं। शॉर्ट नोट्स देखो इम्पोर्टेंट कब होता है, जब तुम बार बार टेस्ट सीरीज देते जाते हो दिसंबर में या जनवरी में, तो 1 या 2 दिन के अंदर तुम सारी चीज़ से रिवीजन नहीं कर पाओगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर रहे हो और बहुत चीज़ छूटा जा रहा है। तो ये कर सकते हो कि दिसंबर एंड जनवरी में 2 टेस्ट के बीच में जो भी थोड़ा थोड़ा गैप लग रहे हो ना, 12 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स तुम एक बार तुरंत रिवीजन कर सकते हो। तो शॉर्ट फार्मूलाइज एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, तुमको उससे पता चल जाएगा। मतलब 50% तुमको उससे पता चल जाएगा, एंड बाकी 50% जो है वो तुम लॉन्ग नोट से रिवाइज कर सकते हो। बट मैं भी बनाया था, मेरा बहुत टाइम गया था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आपको 30 पेज या 20 पेजेस के अंदर पूरा वो खत्म करना होता है। आपको देखना होता है कौन सा चीज़ इंक्लूड करिए, कौन सा चीज़ एक्सक्लूड करे। तो ये सारे बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। तो फिर इसके लिए मैं तो बनाया था बहुत मतलब टाइम देके, बट एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि लास्ट में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, मुझे ये लगा कि मेरा बहुत चीज़ छूट रहा है। मतलब मुझे तसल्ली नहीं हो रहा कि अरे शॉर्ट नोट्स देके मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया कि शॉर्ट नोट्स मैं हटा दिया। मैं कुछ भी फिर शॉर्ट नोट्स से नहीं पढ़ा, एंड लॉन्ग नोट्स मेरा इतना अच्छे से रिवाइज हो गया था कि मुझे पता था कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो लॉन्ग नोट्स ही जस्ट ऐसे पढ़ने मस मतलब देखते गया तो हो गया। तो मेरा शॉर्ट नोट्स मेरा खुद का उतना यूज़फुल नहीं रहा था, बट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते हैं ये शॉर्ट नोट्स यूज़ करते हैं फॉर टेस्ट सीरीज। एंड मैं प्रेफर करूंगा कि लास्ट गेट एग्जाम देने से पहले जो लास्ट आपका रिवीजन होगा, जो थॉरोली आप रिवाइज करोगे, वो बहुत ही अच्छे से लॉन्ग नोट से करना, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। गेट में 50% याद रख के कुछ नहीं होगा, वो आप ऐसे ही कर पाएंगे, ठीक है। जो आपको क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा वो आपको उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, जो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा उस वो यूज करके आप सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, अच्छे से कैसे बनाएं। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का 3-4 चीज़ ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता। शॉर्ट नोट्स बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, मतलब 20 या 30 पेज के अंदर होना चाहिए। एंड शॉर्ट नोट्स क्या बनाना, मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो अगर चाहिए आपको बहुत यूजफुल होगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है वो याद नहीं रह रहा, तो फिर आप एक उसका एग्जाम्पल अटैच कर सकते हैं आपको शॉर्ट नोट्स में। बट अगर आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा, तो फिर प्लीज़ प्लीज़ उसमें आप एग्जाम्पल ऐड ना कीजिए, ठीक है। तो फिर आप जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वो जस्ट लिख लीजिए। एंड आपको अगर नीड होगा तो एक मैक्सिमम एक एग्जाम्पल आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके करके जो भी आपको लगेगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, वो चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में घुसाना ही घुसाना होगा, ठीक है। और मतलब ट्राई टू यूज़ कलरफुल पेंट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको दिखेगा कि मार्कर या ओवरराइटिंग मतलब कुछ भी यूज़ करके आप कलरफुल कर सकते हैं, तो आसानी होगा बार बार वो रिवाइज करने में। एंड शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज़्यादा लेंदी मत लिखना कोई भी चीज़। वो अगर 3-4 लाइन का भी होगा शॉर्ट लॉन्ग नोट्स में, उसको एकदम रिफ्रेश करके समराइज करके एक लाइन पे लिख देना, कि तुमको पढ़ के वो लॉन्ग नोट्स में रेफर होना चाहिए। मतलब ये लिंक लिस्ट टाइप का है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक नोट रहेगा, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, आप उस एड्रेस को कॉल करके आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे डेटा क्या है, मतलब लॉन्ग नोट्स में आपका डेटा क्या है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट मतलब पॉइंटर जैसा है, आपको इधर से उधर कॉल करना पड़ेगा जस्ट। वो कॉल कैसे अच्छे से होगा, वो पॉइंटर कैसे अच्छे से बनेगा, वो जस्ट चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट नोट्स का वो चीज़ देख के आपको पूरा याद आना चाहिए, पूरा स्टोरी याद आना चाहिए कि लॉन्ग नोट्स में मेरा ये चीज़ है। वो हो भी सकता है कि पूरा एक पेज का हो, एक पेज का एक लाइन में आप डाल दिए, और ये भी हो सकता है एक लाइन का एक ही लाइन पे आप डाल रहे हो, ठीक है। एंड फॉर्मुलाइज वगैरह लिख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भूल सकते हैं फॉर्मूला, अगर भूल गया तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बट फॉर्मूला भूल गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कर पाएंगे। बाकी या मतलब मैं सारी चीज़ बोल ही दिया कि कैसे कैसे ऐड करना है बाकी चीज़। तो फिर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड मतलब नोट्स में मैं बोलूँगा, जब पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
नोट्स में बहुत अच्छे से आप एम्फेसिस कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड नोट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग गुड रैंक एंड फॉर गेटिंग या. सो बेस्ट ऑफ लक. एंड आपको कोई भी अगर चीज़ मुझे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड कुछ भी चीज़ गेट प्रिपरेशन है या जे प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन कुछ भी चीज़ आपको अगर हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पिंग बैक करूँगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.